रैंक वर्सेस मार्क्स मैंने दिया है, तो ये हाई वेटेज चैप्टर है, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए MET का एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी कम दिन बाकी है, तो काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए पूरे लास्ट 30 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए ऊपर वीडियो लेके आ जाइए कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, हमें कहां से सोर्सेस होंगे, कैसे क्या इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है, एलिजिबिलिटी, हर एक चीज एक ही वीडियो में निचोड़ करके लेके आ चुके हैं हम लोग। इसलिए इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आपको दिक्कत आएगी, एडमिशन में रिजेक्शन, अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा, नहीं हो पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ये सब नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। बट उससे पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम के बाद भी हम ही लोग हेल्प करेंगे। पूरी काउंसलिंग मणिपाल की हम लोग 7 साल से करवा रहे हैं बच्चों की। बाकी वीडियो सब जाके देख सकते हो, किसी को नहीं आता है। वैसे तो सारी काउंसलिंग ही डिफिकल्ट है, बट मणिपाल की और भी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो सब हम आपके लिए हैं, सब कुछ हम आपका करवाएंगे, टेंशन मत लो। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। MET का स्ट्रैटेजी बताने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश आपकी आती है, ठीक है, MCQ क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो MCQ में 15 मैथ्स के होंगे, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 एंड इंग्लिश के 10। तो मैथ्स का ज्यादा वेटेज है MCQ में। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है। तो क्या है कि ये थोड़ा सा अपने एग्जाम पैटर्न से थोड़ा सा VIT सबसे डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। VIT सबसे मैं बताऊंगा कैसे। तो मैथमेटिक्स के 5, फिजिक्स के 5 एंड केमिस्ट्री के 5, टोटल 2 घंटे का एग्जाम होता है। और आप लोग क्वेश्चंस देख लो कितने सारे हैं, मोटा मोटी 60 क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन सेंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है। MCQ 45 क्वेश्चंस होंगे आपके एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले 15 होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन, 240 नंबर का पेपर होगा। +4 मार्क्स मिलेगा आपको सही होने पे, एंड गलत होने पे MCQ में आपको -1 की मार्किंग होगी। न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये इजी है, JEE मेन और बेटसैट सबसे तो इजी है, बट डिफिकल्ट है VIT और कॉमेट के सबसे, तो ध्यान रखना होगा। एंड इसमें आपको एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे VIT सब में थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देना है, यहाँ एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सिलेबस की बात करेंगे तो मोटा मोटी 65 to 70% के आसपास आपका 12th का सिलेबस होता है, एंड 11th 30 to 35% के आसपास 11th का सिलेबस रहता है, राइट। बाकी चैप्टर्स में बता दे रहा हूं, देखो ये हाई वेटेज चैप्टर है, बट आपको ओनली हाई वेटेज नहीं करना, करने सारे ही चैप्टर है। इन सब में ना कहीं से भी आ जाता है, बट इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की आपके चांसेस होते हैं। केमिस्ट्री का मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स, SP एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बाकी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स है। बाकी में लास्ट में सिलेबस भी मैंने अटैच किया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, ऑसिलेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। अब देखो क्या है कि अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा एक, मतलब और कुछ अलग नहीं पढ़ना है। मैथ्स में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एरिया अंडर कर्व, डिस्क्रीट मैथ प्लस मैथमेटिकल रीजनिंग, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D एंड वेक्टर, इंटीग्रेशन, कोनिक सेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे रैंक वर्सेस मार्क्स मैंने दिया है। तो अब देखो मणिपाल में बेसिकली है क्या, तो मणिपाल में दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि आप 50% वेटेज होता है आपके मणिपाल का जो एग्जाम दे रहे हो MET का, एंड 50% वेटेज होता है आपका 12th बोर्ड का। तो मणिपाल जो एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से क्या आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है नंबर के हिसाब से, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपका बोर्ड के स्कोर से काफी डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर 190 से ऊपर आते हैं तो 100, 170 से ऊपर 500, बाकी और सारा देख लो। 150 से ऊपर आते हैं तो मोटा मोटी 2000 रैंक के आसपास, 120 से ऊपर आते हैं तो 6000 के आसपास, 100 मार्क्स से ऊपर ले आते हो तो 11000 के आसपास रैंक आएगी, और 90 के आसपास 14000, एंड 60 के आसपास 29000, 50 के आसपास 36000, 40 के आसपास 45000 के आसपास रैंक बनेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, बाकी आपके बोर्ड्स पे भी काफी डिपेंड करता है। अच्छा लगा होगा तो ये और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, अगर वहां बेकार होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो कैसे आपको टाइम को डिवाइड करना है। लास्ट आपके टाइम है तो आपको 4 घंटे देने हैं, क्योंकि अगर आप इसके लिए दोगे तो एक एग्जाम को दे करके सब निकाल सकते हैं, VIT वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। तो आपको रोज के 4 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। फिजिक्स को 4 घंटे दे दो, मैथ्स को दे दो, केमिस्ट्री को दे दो। साथ ही साथ आप लोग 20-25 मिनट इंग्लिश के लिए दे सकते हो। यहाँ एप्टीट्यूड नहीं है, ओनली इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए आप लोग 20-25 मिनट दे सकते हो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, फिजिक्स में आपको ग्राफ्स और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एंड केमिस्ट्री के अंदर देखो फिजिकल में फॉर्मूला और ग्राफ, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन एंड फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, एंड इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस, रिएक्शन, ट्रेंड्स एंड ऑर्डर्स। ये सब आपके इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। सोर्स क्या है, मैथ्स के लिए RD शर्मा और NCERT एग्जाम्पलर इनफ होती है। फिजिक्स के लिए HC वर्मा हो गई, NCERT कर लो, काफी एग्जाम्पलर करना है तो वो भी कर सकते हो।
और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी इनफ है, और मन है तो एग्जाम्पल कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो आपको हर वीक एक दिन मॉक टेस्ट रखना चाहिए। मान लो पूरे हफ्ते पढ़ा तो एक संडे को रख लिया मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, एक दे दोगे या 2 दे पाओगे तो वो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको पता चल पाए कौन कौन से मेरे वीक पोर्शन है, उसको मैं और अच्छा कर पाऊं, ठीक है। साथ ही साथ आपको पीओआईक्यूज वगैरह करने हैं, अपनी जो वीडियोस चैनल पे कोई डाल रहा है यूट्यूब सब पे लास्ट टाइम पे पढ़ने की, वो क्वेश्चन सब भी आप लोग कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिली मिस्टेक्स के ऊपर आपको काम करना है। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, 50% आपका होना चाहिए फिजिक्स मैथ एंड कोई भी एक दूसरा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी, इन सब में से कोई सा भी, ठीक है ना। 50% बस आपको चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं होती यहाँ पे। मेरिट लिस्ट बता दिया, 50% एमईटी स्कोर एंड 50% 12th का वेटेज। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे, फेज 1 की 15 मार्च, बाकी एक्सटेंड होकर के 28 मार्च के आसपास होगा ही। फेज 2 का जो इसका लास्ट डेट होगा वो अप्रैल में होगा, अभी कोई फाइनल डेट नहीं हुई है। एग्जाम क्या 18-19 अप्रैल को फेज 1 है, फेज 2 का 12 मई को है। रिजल्ट आपका मोटा मोटी 20 अप्रैल के आसपास फेज 1, ये सब टेंटेटिव है, रिजल्ट का कुछ नहीं पता। काउंसलिंग आपके सेकंड वीक ऑफ जून में शुरू हो जाएगी। बाकी देखो मणिपाल की पूरी काउंसलिंग हम लोग कराने वाले हैं, क्योंकि और कोई यूट्यूब पे है नहीं जो आपको कराए। वीडियो डालने वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन उन्हें काउंसलिंग का सीन नहीं आता, हम लोग कराते हैं। और उसके लिए आपको क्या है कि हम डिस्क्रिप्शन में अभी आपको लिंक देखने को नहीं मिल रही होगी, वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आप काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल फीस होती है, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज बता देता हूँ। एक पर्सनल मेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, पर्सनल मेंटर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कॉल की फैसिलिटी आपके पास होगी, एंड आपका जिस दिन चॉइस फिलिंग होगा ना उस दिन आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कॉल करके हो जाएगी, कॉल पे बातचीत करके। तो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग के साथ ही सारे डाउट वगैरह तो क्लियर होंगे ही। इसके लिए फीस कितनी है, ओनली 1999 से शुरुआत होती है, बट धीरे धीरे इसका फीस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड बच्चों के लिए होता है। तो जब भी आप वीडियो देखो उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बट हाँ अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही इसका एग्जाम होता है उसके बाद वो हम लॉन्च कर देंगे, देन आप लोग ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सब कुछ आएगा। बाकी कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट में पूछो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।